Assalamu alaikum. Dear student, exercise 3.7 question number 8. देखिए क्वेश्चन है the time t required for an elevator to lift a weight. एक weight है, उसको उठाना है, ठीक है. अब वो weight जो है एलिवेटर है आपके पास, ठीक है. कोई weight है आपके पास W, ठीक है, और ये कोई हाइट है या डेप्थ है, ठीक है. ये आपके पास डेप्थ होगी इसकी, राइट. और इन टाइम टी टाइम में वो इस वेट को उठाकर ले, ठीक है. कहते हैं कि टाइम टी जो है ये डायरेक्टली वेरीज करता है वेट एंड द डेप्थ, वेट एंड द डेप्थ, राइट. लिखा the time t required for an elevator to lift a weight क्या करता है, varies jointly as the weight W and lifting depth D. ये जो lifting depth D, तो ये इसमें आपके पास क्या गिवन है, ये देखिए कि T proportional to WD, T proportional to WD. तो ये जो चीज आ गई ये यहां तक आ गई, ओके. और फिर क्या कहता है, कहता वेरीज इनवर्सली एज पावर P, वेरीज इनवर्सली एज पावर P. और क्या है, पावर P के इनवर्सली है, राइट. तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, T प्रोपोर्शनल टू WD over P. What is W? Weight. What is D? D is the depth where the weight is placed, and P is the horsepower, power of the motor, power of the motor, right. तो अब आप ये देखिए, इसको इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, T is equal to KW D over P. तो ये आपके पास इक्वेशन, ठीक है. अब ये देखिए, कहते हैं कि टाइम अगर 25 सेकेंड हो, T is equal to 25 सेकेंड, ठीक. और P की वैल्यू है, कहते हैं कि कितने हॉर्स पावर की मोटर हो, 4 हॉर्स पावर की अगर मोटर हो तो वो 500 पाउंड का वेट उठाती है, 500 पाउंड का वेट लिफ्ट करती है. ये IB की मीन पाउंड्स यूनिट है, ठीक है, ब्रिटिश यूनिट वेट. अब ये जो तीनों चीजें हैं आपने इसमें पुट कर देंगे, ओके. तो इधर से आप K की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये टोटल इक्वेशन आपके पास फॉर्मेशन है. तो ये तीनों चीजें आप इसमें लगाएंगे. T की वैल्यू आ गई 25, K की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, W इज 500 पाउंड, और वेयर D इज, डेप्थ कितनी है जी आपके पास, 40 फीट. D इज 40, D इज 40, ठीक है, 40 फीट into 40 डिवाइडेड बाय कितने हॉर्स पावर की मोटर है, 4 हॉर्स पावर की, ओके. तो ये 4 10s are 40 आ जाएंगे, और इससे K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, K इज इक्वल टू, आप K की वैल्यू फाइंड करनी है आपने. ये आपके पास आ जाएगा 4 10s are, और ये आपके पास आएगा 5000 से इसको डिवाइड करते हैं तो K की वैल्यू आ जाएगी. तो ये आपके पास आ गया 1/200, 1/21 are 21, 25 1s are 25, 1s are 25, और 25 to the 50, और ये 200. तो ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, therefore स्टार गिव्स, therefore स्टार क्या आ जाएगी, therefore स्टार गिव्स
क्या आ जाएगी बेटा, T इज इक्वल टू WD ओवर 200 इंटू P आ जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब वो कहते हैं कि बताइए अगर 180 पाउंड वेट को उठाया जाए 120 फीट की डेप्थ से और 40 सेकंड लगे, तो हमने बताना है कि कितने हॉर्स पावर की मोटर हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, मोटर कितने हॉर्स पावर की हमें रिक्वायर्ड होगी। अच्छा जी, ये देखिए आप, ये चीजें क्लियर हो गई आपके पास। अब हम ये इसकी बात करते हैं। अच्छा जी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, वेट, क्या है ये, वेट। व्हेन W is equal to 800 pound, what is this depth, T is equal to 120 feet and T, उसको डेप्थ में से ये 800 पाउंड को उठाने में कितना टाइम लगे, 40 सेकेंड्स। तो हमने ये बताना है कि कितने हॉर्स पावर की मोटर रिक्वायर्ड होगी। ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, टी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। वेट कितना है, 800 पाउंड, और डी कितना है, 120, और 200 इंटू वैल्यू ऑफ पी आपने फाइंड करनी, वैल्यू ऑफ पी आपने फाइंड करनी। अभी आप ये देख लीजिए कि ये यहां पर आपके पास आ जाएगा 4, और यहां पर आपके पास ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और P को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी क्या रहेगा, 12। तो 12 हॉर्स पावर की मोटर आपको रिक्वायर्ड होगी टू लिफ्ट 800 pound placed in the depth of 120 feet in 40 seconds. ओके, तो देखिए आपने इन सारे आप क्वेश्चन के अंदर इसको रीड करना है 2-3 मरतबा, और उसके बाद जो जो चीजें आपके समझ में आए उसको साइड पर लिखना है। ठीक है, होती कोई चीज नहीं है, इतनी मुश्किल कोई चीज नहीं है। आपको बताया कि क्या चीज हो सकती है, डायरेक्ट वेरिएशन हो सकती है या इनवर्स वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट वेरिएशन को आपने ये लिख देना, ओके, और इनवर्सली पर वेरिएशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो 1/that लिख देना, राइट। तो ये आपको चीज गिवन थी, इससे इक्वेशंस बनाई है, के की वैल्यू फाइंड की है, और स्टार में के की वैल्यू लगाकर आपके पास इक्वेशन आ गई, और फिर जो कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक आपने ये चीजें लिख दी। ठीक है, और इधर जो जो चीजें थी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या चीजें थी, पी था, टी था, यहाँ पर क्या था जी बेटा, 25 था, और कितने हॉर्स पावर की, 4 की थी, और लिफ्ट कितना किया थी उसने, वेट कितना था, W इज इक्वल टू कितना था बेटा जी, W इज इक्वल टू 500 पाउंड था जी, ये 500 पाउंड, और टाइम कितना लगा जी उसको लगाने में, टाइम कितना लगा जी 25 सेकेंड। ठीक है, ये तो इसका डाटा था, इसमें ये पुट कर लिया, और इस डाटा के मुताबिक आपके पास ये हॉर्स पावर। ठीक है बेटा, तो इसको केयरफुली आपने देखना है। ओके।